Hello students, my name is Anurag and welcome all of you in Tech Gurus. Today our topic is arithmetic progression. आज हम लोग पढ़ने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं कि अर्थमेटिक किसको बोलते हैं और प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अर्थमेटिक सब कुछ सुने हुए हो, अर्थमेटिक मैथ्स में बहुत अच्छे सुने हुए हो। अर्थमेटिक किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ मैथ्स और द स्टडी ऑफ नंबर्स। जब भी हम स्टडी ऑफ नंबर्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। हम कभी भी किसी दो नंबर को या बहुत सारे नंबर को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। नंबर्स को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। फिर पूछो भैया मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। ये होते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। इसके हेल्प से जब हम किसी भी नंबर को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक। सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर ले लो, सपोज 2 ले लो और यहाँ पे ले लो 5, ठीक है। 2 और 5 ले लो, ठीक है। ये है 7, ठीक है। ये दो नंबर को ये मेरा क्या है? नंबर्स है और ये हो गया मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। बोलो भैया आपने यहाँ पे प्लस यूज किया है, हमारे पास तो बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है। हम बोले हाँ बाबा बहुत सारे हैं हमारे पास, एक प्लस है, माइनस है, इनटू है और डिवीजन है। ये सारे क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्लियर चीज? तो इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक। समझ में आ रहा है? जब हम नंबर को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। नंबर को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसी को करते हैं अर्थमेटिक। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं अर्थमेटिक, ठीक है। क्लियर चीज? अब आते प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? प्रोग्रेशन का सिंपल मतलब होता है डेवलपमेंट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज हम लोग मूव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। जब भी हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ गया अर्थमेटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ नंबर्स विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दैट इज नोन एज अर्थमेटिक। प्रोग्रेशन क्या होता है? डेवलपमेंट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन। क्लियर चीज? तो मैंने इंडिविजुअली आपको बता दिया कि अर्थमेटिक किसको बोलते हैं और प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, कैसे हम इसका डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हम आपको डायरेक्ट इसको अगर आपको डेफिनेशन बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे बेसिक एग्जाम्पल हम आपके लिए लेते हैं, वो एग्जाम्पल है आपके लिए, वो है एग्जाम्पल हम लोग के लिए 1 2 3 4। ये क्या है? हमारा एग्जाम्पल्स हमने लिया, ठीक है। क्लियर चीज? अब मुझे ये बताओ 1 से 2 जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो बोलोगे भैया आपको अगर 1 से 2 जाना है, सपोज 1 से 2 जाना है, तो आपको यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सबसे पूछूंगा भैया 2 से अगर मुझे 3 जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। क्लियर चीज? जब मुझे यहाँ से 3 से जब मुझे 4 जाना होगा तो फिर से बोलो भैया यहाँ पे आपको +1 करना पड़ेगा। क्लियर चीज? इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसी को? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास 100 है, ठीक है। यहाँ पे एक 70 है, ये हो गया 40 हो गया, ठीक है। ये हो गया 10, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर चीज? ये हमने क्या किया? एक सीरीज ले लिया। क्या लिया? एक सीरीज ले लिया। क्लियर चीज? अब यहाँ पे देखो मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा कि मुझे 100 से 70 जाना है। कहाँ जाना है? 100 से 70 जाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कोई बोलेगा भैया इसको ना माइनस कर दो, -30 कर दोगे तो आप 100 से 70 पहुंच जाओगे। फिर मैं पूछूंगा कि 70 से मुझे कहाँ जाना है? 40 जाना है। तो फिर बोलो भैया इसको भी आप क्या करो? -30 कर दो। क्लियर चीज? फिर देखो यहाँ पे कोई बोलेगा भैया मुझे ना 40 से 10 जाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे कोई बोलेगा भैया इसको -30 कर दो, तो आप क्या होगा कि आप वहाँ पे 10 तक पहुँच जाओगे। इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी भी समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा हम और डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो ये जो 1 है, 1 में आपने 1 ऐड किया तो ये आ गया 2, फिर 2 में आपने क्या किया? 1 ऐड कर दिया तो ये 3 हुआ, और 3 में आपने क्या किया? फिर से 1 ऐड किया, 3 में फिर से आपने क्या ऐड किया? यहाँ पे 3 में फिर से आपने क्या ऐड किया? 1 ऐड किया। क्या ऐड किया यहाँ पे?
प्लस 1 ऐड किया तो ये क्या बन गया 4 बन गया। क्लियर चीज। फिर यहाँ पे देखो, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो, ये जो डिफरेंस है ये जो कांस्टेंट है, ये जो हर चीज हर जगह हर प्लेस पे इस दोनों के बीच में क्या है, एक जो डिफरेंस है ये, और इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड नंबर। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स्ड नंबर। आगे साइड जाकर के मैं इसका नाम चेंज करूंगा, तो कीप दिस इन माइंड। ये क्या है? मेरा फिक्स्ड नंबर है। ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे जो फिक्स्ड नंबर है वो यहाँ पे भी एक फिक्स्ड नंबर है। ये फिक्स्ड नंबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या करता है, इसके साथ जब भी ऐड होता है तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलता है। ठीक है। और सेम नंबर हर जगह सेम नंबर ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड नंबर। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स्ड नंबर। क्लियर चीज। यहाँ पे देखो सब जगह क्या हो रहा है, फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है और ये मुझे क्या दे रहा है? टर्म्स दे रहा है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब बोलो भैया इसको एपी हम कैसे बोलेंगे? आप मुझे एपी नहीं समझ में आ रहा है। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि भैया ये फिक्स्ड डिफरेंस है, फिक्स्ड नंबर सब में हम ऐड करके आगे का टर्म हम लोग नोट कर रहे हैं। फिक्स्ड नंबर हम ऐड करके आगे एक टर्म हम बना रहे हैं। ये चीज़ हमको समझ में आ रहा है, लेकिन इसको एपी कैसे बोलेंगे? ठीक है। अब मुझे बताओ एपी का मैंने डिफिनेशन क्या बताया था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट में सबको देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। इस दोनों के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। इस दोनों के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है क्या हो रहा है? -30 हो रहा है। इस दोनों के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है क्या हो रहा है? -30। इस दोनों के बीच में जो ऑपरेशन हो रहा है क्या हो रहा है? -30। इस दोनों के बीच में +1, इस दोनों के बीच में, तो क्या हो रहा है? अर्थमेटिक हो रहा है। दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक हो रहा है। फिर बोलो भैया अच्छा ठीक है अर्थमेटिक हो गया, समझ गए। प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है? प्रोग्रेशन कैसे कर? देखो जब भी इसने 1 ऐड किया तो यहाँ पे देखो 1 से किस पे पहुंच गया? 2 पे पहुंच गया। जिसमें इसमें देखो यहाँ पे फिर से इसमें 1 ऐड किया तो इसने क्या 3 पे पहुंच गया। फिर ये देखो 3 में अगर ये 1 ऐड किया तो कितना पहुंच गया? 4 पे पहुंच गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये देखो -30 में ये 100 था, इसका डेवलपमेंट हो गया -70 से। ठीक है। ये देखो प्रोग्रेस कर गया -30 से, ये देखो प्रोग्रेस कर दिया 40 पे। ये देखो 40 और ये जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखो प्रोग्रेस कर दिया ये 10 पे प्रोग्रेस कर गया। समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये हमेशा जब भी ये प्रोग्रेस करे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में, जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कहीं भी सीरीज देखोगे तो ये जो फिक्स्ड टर्म होना चाहिए, जो फिक्स्ड नंबर जो होना चाहिए, ये जो फिक्स्ड नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल होना चाहिए। दो नंबर के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा सीरीज को अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? चलिए हम आपके लिए और भी एग्जांपल लेके आए। सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3 है, -2 है, -1 है, ये 0 है। ठीक है। क्लियर चीज, ये 0 है। अब बताओ -3 से मुझे -2 तक जाना है तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो बोलोगे भैया यहाँ से आपको यहाँ तक जाने के लिए आपको यहाँ पे +1 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर चीज। सिमिलरली भैया आपको -2 से -1 जाने के लिए आपको फिर से +1 ऐड करना पड़ेगा। -0 से 0 जाने के लिए मुझे फिर से यहाँ पे +1 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर चीज। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। बोले एपी क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग? क्योंकि देखो यहाँ पे जो फिक्स्ड नंबर से क्या कर रहा है, मेरा प्रोसीड कर रहा है, मेरा जो प्रोग्रेस कर रहा है, क्या हो रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है। इसीलिए हम इसको बोलेंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस जाकर के दो नंबर के बीच में प्लस ऐड हो रहा है। -3 में जब +1 ऐड करे तो -2 हो रहा है, -2 में +1 ऐड करे तो -1 हो रहा है, -1 में +1 ऐड करे तो 0 हो रहा है। क्लियर चीज। इस तरह करके ये क्या हो रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है। क्या हो रहा है? प्रोग्रेस। इसीलिए हम इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब मुझे बताओ 3 से मुझे 3 तक जाना है तो बताओ इसमें 0 ऐड करना पड़ेगा मुझे। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 0 ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ से मुझे यहाँ ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे ये भी क्या हो गया? मेरा एपी हो गया। मैंने बोला फिक्स्ड नंबर बढ़ना चाहिए। फिक्स्ड नंबर कुछ भी हो सकता है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपी। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा एपी हो गया। क्लियर चीज। ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये -1 है, फिर यहाँ पे देखो -1.5 हो गया, फिर यहाँ पे देखो -2 हो गया, फिर यहाँ पे देखो -2.5 हो गया।
अब ये मेरा एपी में है कि नहीं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से मुझे यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब बोलेगा भैया -0.5 इसमें ऐड कर दो, हाँ वेरी गुड। फिर बोलेगा भैया यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे क्या करना, फिर ये यहाँ पे -0.5 ऐड कर दो, ठीक है, -0.5 ऐड करो। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए -0.5 हम ऐड कर देंगे। क्लियर चीज। इस तरह देखो ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है बाय अर्थमेटिक। जब हम प्लस कर रहे हैं समथिंग अर्थमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से दो नंबर के बीच में, ठीक है, ये प्रोग्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। और ये जो प्रोग्रेस जब भी कर रहा है तो ये जो फिक्स नंबर है, ये जो फिक्स नंबर है, ये फिक्स नंबर क्या है, ये फिक्स नंबर क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, फिक्स नंबर है। समझ में आ रहा है, क्लियर चीज, वेरी गुड। यहां तक सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं जितना बार मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये 100 से शिफ्ट हो रहा है 70 पे, 70 से शिफ्ट हो रहा है 40 पे, 40 से शिफ्ट हो रहा है 10 पे। लेकिन जब भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो 70 को हम लोग बोलेंगे मैथमेटिकल टर्म में, इसका एक नाम सेलेक्ट किया गया है, वो बोला गया टर्म। क्या बोला गया है, टर्म। 100 एक टर्म है, 70 एक टर्म है, 40 एक टर्म है, और ये एक 10 क्या है, एक अलग टर्म है। क्लियर चीज। ये सबको हम टर्म से डिनोट करेंगे, टर्म से डिवोट करेंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। टर्म हम इसका नाम रख दिए। ये 100 क्या है, टर्म है, 70 भी क्या है, टर्म है, ये 40 भी टर्म है, और 10 भी क्या है, मेरा एक टर्म है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। इसको एक और नाम से हम लोग इसका एक और नाम है, ठीक है, वो देखो ये क्या है, सारे क्या है, टर्म है, ये सारे क्या है, टर्म है, ये सारे क्या है, टर्म है। क्लियर चीज। इसको हम बोलेंगे ये मेरा A1 टर्म है, ये मेरा A2 टर्म है, ये मेरा A3 टर्म है, ये मेरा A4 टर्म है। ठीक है, फिर सबके दिमाग में ये आ रहा होगा, भैया अभी तक जितना एग्जाम्पल पढ़े हैं सबको हम टर्म बोलेंगे। हाँ देखो, ये मेरा पहला टर्म है, ये मेरा दूसरा टर्म है, ये मेरा तीसरा टर्म है, ये मेरा चौथा टर्म है। यहाँ पे देखो, ये मेरा पहला टर्म है, ये मेरा दूसरा टर्म है, ये मेरा तीसरा टर्म है, ये मेरा चौथा टर्म है। क्लियर चीज। ये सबको इंडिविजुअल नंबर को पहले हम बोलते थे 100 से 70 जा रहा है, अब हम क्या बोलेंगे, A1 टर्म जा रहा है A2 टर्म में, A2 टर्म किस में शिफ्ट हो रहा है, A3 टर्म में जा रहा है, A3 किस में जा रहा है, A4 टर्म में जा रहा है। इस तरह हम लोग प्रोनाउंस करेंगे और बोलेंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। टर्म किसको बोलते समझ में आ गया, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बोलते समझ में आ गया, किसको अर्थमेटिक कैसे हम लोग पहचानते हैं वो समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच, ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है इन विच ईच टर्म, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, each term is obtained by adding a fixed number to a preceding terms except the first term। ठीक है, each number जो यहाँ पे है, each number क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, किससे होता है, फिक्स्ड नंबर से। किसमें ऐड होता है, टू अ प्रेसिडिंग टर्म। प्रेसिडिंग मतलब होता है पहले टर्म में क्या होता है, ऐड होता है, और वो मुझे क्या देता है, नेक्स्ट टर्म देता है। क्लियर चीज, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है। क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें ईच टर्म क्या होता है, ऐड होता है टू अ फिक्स्ड नंबर। ईच नंबर क्या होता है, एक ऐड होता है फिक्स्ड नंबर से। ठीक है, और वो किससे ऐड होता है, प्रेसिडिंग नंबर से। किससे होता है, प्रेसिडिंग टर्म से ऐड होता है, और वो मुझे क्या देता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देता है। क्या देता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे भी नोटिस करो क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे ये देखो, 100 में हमने कितना ऐड करा था, 30 ऐड करा था। ठीक है, 100 में हमने कितना ऐड करा था, 30। मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो, 100 में हमने कितना ऐड करा था, 30 ऐड कर रहा था, तब मुझे जाकर के इसका अगला टर्म, प्रेसिडिंग टर्म मिल रहा था। ठीक है, क्लियर चीज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 70 में कितना ऐड करता, फिक्स्ड नंबर 30 ऐड कर रहा था, तब मुझे 40 मिल रहा था। ठीक है, जब मैं 40 को 30 से ऐड करता तब मुझे जाकर के मिल रहा था 10। ठीक है, यही हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। ठीक है, आप लोग क्या करना, यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना, यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो भी मेरा फिक्स्ड नंबर होगा हम उसको एक नया नाम देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, एक नया नाम, और उस नाम को बोलते हैं, फिक्स्ड नाम को जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है,
अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे ही मैंने आपको इतना सारा जो एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिया था, अब तो पता चल गया ये जो फिक्स नंबर है, ये जो फिक्स नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये जो फिक्स नंबर है 30 30 30 माइनस 30, ये जो फिक्स नंबर है इसको हम नया नाम दे दिए, क्या नाम दिए? कॉमन डिफरेंस। क्या नाम दिए इसको? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे भी देखो सारा कॉमन डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, कभी पॉजिटिव आ रहा है, कभी नेगेटिव आ रहा है, कभी जीरोस भी आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो, जब जीरो से जीरो ऐड करते थे 3 आ रहा था, जब 3 से 3 में जीरो ऐड करते 3 में जीरो ऐड करते 3, ये भी क्या है मेरा? एपी है। ये भी क्या है मेरा? एपी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए ये टर्म लिखा हुआ है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरोस भी हो सकता है। क्लियर चीज? ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? अब कुछ सबको समझ में आ गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये निकालना सिखाना। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलिए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक स्लाइड हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है, सपोज हमको कोई एपी गिवन है, सपोज एपी इज इक्वल टू, मुझे कोई गिवन है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये हम लोग का फोर्थ टर्म है। ठीक है, ये हमको कोई एपी गिवन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मुझे क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना मुझे? कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। क्लियर चीज? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को मैंने आपको बता रखा है कि स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर चीज? अब यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। क्लियर चीज? कॉमन डिफरेंस यहाँ फाइंड करते हैं A3 माइनस A2। ठीक है, और एक और कॉमन डिफरेंस जो फाइंड करते हैं, D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। क्लियर चीज? ये सारे क्या है मेरे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के तरीके हैं। ठीक है, कैसे फाइंड कर रहे हैं? जो आगे का टर्म उसको पहले वाले टर्म से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो आगे वाला टर्म है उसको पहले वाले टर्म से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जो आगे वाला टर्म है उसको क्या करते हैं? पहले वाले टर्म से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है? इस तरह हम लोग करके निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी डी के वैल्यूज हैं, डी के वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा है। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? ठीक है, आई थिंक समझ में आएगी कि हम लोग किस तरह कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। वेरी गुड, तो हम लोग इस तरह करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। क्लियर चीज? वही पॉइंट यहाँ पे आपको नोटिस है। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे नोटिस है। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? तो इस तरह करके हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं जब मुझे एपीज गिवन होता है। क्लियर चीज? वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ एपीज, टाइप ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कितने टाइप के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट। क्या होता है? फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट क्या होता है? जिसमें जो टर्म्स होते हैं लिमिटेड होते हैं। कोई भी आपको नंबर सीरीज गिवन है, जो भी आपको सीरीज गिवन है, उसमें जो टर्म्स प्रेजेंट होंगे लिमिटेड होंगे। मतलब लिमिटेड मतलब कम होंगे, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर चीज? ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर चीज? यहाँ पे एग्जांपल नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ सम स्टूडेंट गिवन है, हाइट ऑफ सम स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे 157 के बाद किसी का कोई हाइट एक्सटेंड नहीं हुआ ना घटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिमिटेड मुझे गिवन है, लिमिटेड सीरीज गिवन है, लिमिटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। फिर बोले भैया यहाँ पे आप एपी क्यों बोल रहे हैं, अर्थमेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका देखो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। और ये फाइनाइट भी है। फाइनाइट क्यों? इसमें टर्म्स देखो कितने, 1 2 3 4 5, बस 157 तक की टर्म, लिमिटेड टर्म गिवन है। क्लियर चीज? अब यहाँ पे देखो टोटल सेविंग ऑफ आफ्टर एवरी फॉर 10 मंथ व्हेन। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना 10 मंथ का सेविंग किसी पर्सन का गिवन है। देखो ये 10 मंथ का सेविंग गिवन है, 10 मंथ का। तो यहाँ पे जो मुझे ये भी क्या है? एपी है, लेकिन जो डाटा प्रेजेंट है, जो यहाँ पे टर्म प्रेजेंट है, वो भी बस मेरे पास जो टर्म प्रेजेंट है बस 10 टर्म है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा बस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो टर्म्स है क्या है? लिमिटेड टर्म्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा टाइप क्या है यहाँ पे? इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट किसको बोलते हैं? जब नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं।
किसी भी एपी सीरीज में अगर नंबर ऑफ टर्म जो होता है इनफाइनाइट गिवन होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये कहाँ तक ये पहुँच जा रहा है, इसका ये अर्थमेटिक का जो सीरीज जो गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो गिवन है, कहाँ तक गिवन है मुझे नहीं पता, जहाँ तक इसकी एनर्जी हुई वहाँ तक ये गिवन है। क्लियर चीज? तो इस टाइप ऑफ एपीज को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज यहाँ पे देखो 100, 70, 40, ठीक है, 10, ये देखो सो ऑन, यहाँ पे सो ऑन गिवन है, ठीक है, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, क्लियर चीज? यहाँ पे ये जो टर्म्स गिवन है, कितने इनफाइनाइट टर्म्स गिवन है, मुझे नहीं पता कितने टर्म्स गिवन है, इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोग के लिए एग्जाम्पल्स आ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर चीज? यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, फॉर एन एपी, तो आपको एपी इज गिवन है 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2, ये आपको एपी में गिवन है। ठीक है, क्लियर चीज? अब यहाँ पे करना है राइट द फर्स्ट टर्म, आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लिखना है एंड द कॉमन डिफरेंस, आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी आपको बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो मुझे एपी गिवन है वो हम नोट कर लें। यहाँ पे जो एपी गिवन है वो है 3/2, 1/2, -1/2 और लास्ट है -3/2। ये आपको क्या गिवन है, एपीज गिवन है। क्लियर चीज? अब यहाँ पे हमको बताना है राइट द फर्स्ट टर्म, मुझे फर्स्ट टर्म लिखना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, सबको पता है, यहाँ पे इसको भी टर्म बोलते हैं, इसको भी टर्म बोलते हैं, इसको भी टर्म बोलते हैं, इसको भी टर्म, लेकिन फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाम इसका कर देते हैं, ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 टर्म हो गया, ये हमारा A3 टर्म हो गया, ये हमारा हो गया A4 टर्म हो गया। क्लियर चीज? ये हमने क्या किया, टर्म बोल दिया इसको, ये क्या हो गया, टर्म, इसको हम टर्म बोलते हैं। क्लियर चीज? अब जो मेरा A1 होता है, A1 जो होता है वही मेरा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, यही मेरा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और जनरली इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 3/2, तो ये मेरा, ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। अब यहाँ बोला राइट एंड क्या है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। क्या फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट, तो कॉमन डिफरेंस बहुत सारे तरीके हैं फाइंड करने के लिए, हम आपको सारे तरीके यहाँ पे लिख के बताते हैं। D = A4 - A3, ये पहला तरीका आपके पास। ठीक है, D = A3 - A1, सॉरी A3 - A2। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग D = A2 - A1। ठीक है, ये सारे तरीके से जब भी आप, पहला तरीका, दूसरा और तीसरा, तीनों तरीके से जब भी आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालो तो सारा ये क्या आएगा, सेम आएगा, कहीं से कोई भी तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। क्लियर चीज? तो यहाँ पे बताओ मुझे A4 यहाँ पे कितना गिवन है, -3/2 गिवन है, -3/2, और A3 यहाँ पे गिवन है माइनस, और ये भी -1/2। क्लियर चीज? जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो LCM 2, ये -3, ब्रैकेट जब भी ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा -2/2, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको -1 आया, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो मुझे A3 टर्म पता है, यहाँ पे -1/2, और यहाँ पे A2 टर्म क्या है, -1/2। ठीक है, ये दोनों हो गया -2/2, और ये हो गया -1। ठीक है, अब मुझे A2 टर्म बताओ, यहाँ पे A2 टर्म यहाँ पे 1/2 माइनस A1 यहाँ पे -3/2, फिर से यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3, यहाँ पे -2/2 = ये हो गया -1। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, नोटिस क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये तीनों जो मेरा कॉमन डिफरेंस आया, क्या है, तीनों -1 आया। तो जब तीनों का जो कॉमन डिफरेंस -1 हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, मेरा एपीएस में गिवन है। समझ में आ रहा है? और मुझे फाइंड करने ही बोला था, फाइंड करने बोला था कॉमन डिफरेंस, तो हम 3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये आपका पहला तरीका है, ये हमारा दूसरा तरीका है, और ये तीसरा तरीका है। तीनों में से आप कोई भी तरीके से फाइंड करो तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम ही आएगा। लेकिन ये चीज़ याद रखना, A2 - A1 जो पहला टर्म है उससे छोटा वाला टर्म को लेना। यहाँ पे देखो A3 - A2, यहाँ पे देखो A4 - A3 लेना। क्लियर है? यहाँ ऐसा मत करना कि A4 - A2 ले लेना, ऐसा मत नहीं। क्या होना चाहिए, लगातार वाले जो टर्म होते हैं आगे वाले, उसके जस्ट पीछे वाले टर्म को क्या करते हैं, हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर चीज? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अब ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म एन एपी एंड इफ दे आर एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, नंबर सीरीज गिवन, नंबर फॉर्म्स गिवन है यहाँ पे। अगर इसको फाइंड करना है कि ये मेरे एपीज में है कि नहीं, अगर एपी में है तो इसके नेक्स्ट दो टर्म क्या करना है, मुझे लिख के दिखाना है। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको टर्म्स डिसाइड करते हैं। ये पहला टर्म है मेरा, ये मेरा दूसरा टर्म है, ये मेरा क्या है, तीसरा टर्म है। ठीक है, ये मेरा तीसरा टर्म है और ये मेरा चौथा टर्म है। क्लियर चीज, ये 4 टर्म है मेरा। ठीक है, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, ये मेरा 4 टर्म है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम, मेरा एपी है कि नहीं एपी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे तरीके हैं, तो क्या है, डी निकालते हैं। सबसे पहले हम A4 माइनस A3 निकालेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करेंगे। फिर यहाँ पे एक और D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालते हैं। ठीक है, सपोज। ठीक है, ये चीज़ लेते हैं। क्लियर चीज़। अब यहाँ पे मुझे ये बता दो, यहाँ पे A4 यहाँ पे कितना गिवन है, 22 माइनस A3 यहाँ पे 16 गिवन है। जब दोनों को माइनस करेंगे ये 6 आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे A3 कितना गिवन है, 16 गिवन है सर। ठीक है, यहाँ पे A2 कितना गिवन है, 10 माइनस 10। जब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे A2 कितना गिवन है, A2 यहाँ पे मुझे 10 गिवन है और यहाँ पे मुझे A1 कितना गिवन है, 4 गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया 6। क्लियर चीज। तो यहाँ पे तुम नोटिस कर रहे हो कि सबका जो कॉमन डिफरेंस है क्या आ रहा है, सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। जब सबका कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है तब हम बोलेंगे कि ये जो मेरा नंबर सीरीज है, दिस नंबर सीरीज इज एन एपी, ये मेरा एपी में गिवन है। समझ में आ रहा है, ये मेरा एपी में गिवन है। अब यहाँ पे मुझे बोल दिया था अगर दे आर इन अ फॉर्म ऑफ एपी, अगर एपी में है तो ये तो क्या है, मेरा एपी में है। अगर ये मेरा एपी में है तो नेक्स्ट टर्म मुझे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म मुझे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम नोट करते हैं एपी इज इक्वल टू यहाँ पे 4, 10, 16 और 22 ये चीज़। अब मुझे यहाँ पे 2 टर्म मुझे लिखना है, 2 टर्म मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 2 टर्म लिखना है। ठीक है, वो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लोग एपी कैसे करते थे यहाँ पे। अब बताओ, यहाँ से मुझे यहाँ तक जाने के लिए मुझे +6 की जरूरत पड़ी। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे कितना जरूरत पड़ेगा, +6 का। फिर से मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना का जरूरत पड़ेगा, +6 का। तो बताओ यहाँ पे जब 22 में +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 28, और जब यहाँ से 28 से और भी +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 34। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। तो हमारे जो आंसर हो गए ये होगा। क्लियर चीज, 2 जो और टर्म मुझे लिखना था वो ये होगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। मैंने पहला आप लोग के लिए सॉल्व कर दिया है। ठीक है, दूसरा आप लोग ट्राई करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये आते हैं तीसरा। इसको भी हम चेक करते हैं कि ये मेरा एपी में है कि नहीं। अगर एपी में रहेगा तो हम 2 टर्म एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 2 टर्म नहीं रहेगा तो हम ऐड नहीं करेंगे। क्लियर चीज। तो सबसे पहले हम इसका नाम करते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग का है, ये सबसे पहले इसको हम बोलेंगे कि ये मेरा A1 टर्म है, ये मेरा क्या है A2 टर्म है, ये मेरा क्या है, ये A3 टर्म है, और ये जो क्या है मेरा A4 टर्म है, और ये जो मेरा क्या है A5 टर्म है। क्लियर चीज, मैंने इसका क्या कर दिया, नाम कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा एपी में है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, चलिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे A5 माइनस A4 करेंगे, पहला चीज। दूसरा हम लोग क्या करने वाले हैं, A4 माइनस A3 करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करने वाले हैं, और यहाँ पे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, ये सबको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे A5 गिवन है -2 और A4 यहाँ पे +2 गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया -4। अब यहाँ पे देखते हैं A4 मुझे यहाँ पे 2 गिवन है, माइनस A3 मुझे यहाँ पे -2, तो यहाँ पे देखो 2 और ये +2 इज इक्वल टू ये हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A3 कितना गिवन है, A3 -2 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे A2 कितना गिवन है, +2 गिवन है 2, तो ये देखो -4। ठीक है, यहाँ पे देखो A2 मुझे 2 गिवन है। ठीक है, माइनस A1 यहाँ पे कितना गिवन है, -2। ठीक है, -2, ये हो गया 2 और ये हो गया +2, ये हो गया 4। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो, ये वाला और ये वाला, ये जितने भी मैंने डी निकाला, जो कॉमन डिफरेंस निकाला, ये क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है,
कैसे इक्वल नहीं है, ये देखो -4 आ रहा है तो यहाँ +4 आ रहा है, यहाँ पे ये -4 आ रहा है तो यहाँ पे +4 आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिव आ रहा है, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, डी शुड बी इक्वल, सब में जो डी होनी चाहिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि दिस एपी, ये एपी, ये जो सीरीज गिवन है, दिस इज नॉट इन एपी, ये जो मुझे नंबर फॉर्म गिवन है ये क्या है, एपी में नहीं है। जब ये एपी में नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको, इसका जो दो नेक्स्ट टर्म है वो हम लोग नहीं लिखेंगे। क्लियर चीज समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। आज हम लोग, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है। कल हम आपको बताएंगे nth टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है, nth टर्म निकालेंगे, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आज हम लोग को बस मेन मोटिव था कि हम लोग एपी कैसे पहचानते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, हम टर्म किसको बोलते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट एपी किसको बोलते हैं, फाइनाइट एपी किसको बोलते हैं, ये सब हम लोग का आज मोटिव था, ठीक है। ये हम लोग का आज टारगेट था, कंप्लीट हो गया टारगेट, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। आज के लिए क्लास हम लोग का इतना ही रेस्ट करते हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।